अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ततोऽहं विश्वरूपां तां नमामि। अब इसमें श्लोक संख्या 5 शंकराचार्य जी इसमें साक्षी का स्वरूप का निर्देश करते हैं। बता नहीं रहे, बताने का मतलब है कि उसमें वो अपनी बुद्धि से कुछ लगावे, अपनी बात बतावे, अपना वो बतावे। अब उसके स्वरूप का निर्देश करते, कैसा ये साक्षी माने क्या, कैसा। और जिस समय चाहे जितना विज्ञान बढ़ जाए, लोग चमड़े के समान आकाश को भी लपेट ले, लेकिन उस समय भी इस देव आत्मदेव को जाने बिना किसी के दुखों का अंत नहीं हो सकता। अगर कोई दुख का पूरा अंत चाहता है तो उसको आत्मज्ञान करना ही होगा, वरना आपके दुख दब तो जाएंगे। भाई दुख है किसी बात का, विपरीत आपने कोई चीज प्रयोग कर दी, फिर उसी कंडीशन में आ गए, लेकिन दुख मिट नहीं सकता। और दुख ना मिटने के कारण हमेशा व्यक्ति परेशान रहता है, और जो दुख एक बार मिट गया फिर दोबारा नहीं आता। तो जब तक आत्मदेव को नहीं जानेंगे तब तक दुख का अंत नहीं होगा। चाहे कोई जितनी बुद्धि बढ़ा ले, चाहे कोई जितना मन बढ़ा ले, चाहे कोई जितना पदार्थ, ये सब बाहर की वस्तु। इसका आपके अंतर जगत से कोई मतलब, इसका आपका दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप जब सुखी भी होते हो तो भी आप सुख के साथ नहीं होते, आप अपनी कल्पना में होते, हाँ हमारा सब ठीक है, उधर सब ठीक है, उधर इनकम टैक्स वाले छापे की तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हो हमारा सब ठीक है। उधर जरा सा कहीं गड़बड़ी हो गई, आपको कल्पना हो रही है सब ठीक, सब व्यवस्थित हो गया। उधर कुछ जमा में गड़बड़ी हो गई और उधर पता लगा वारंट आ गया। कहाँ से सुख की स्थिति में भी व्यक्ति सुख से तारतम्य नहीं बना पाता, और दुख की स्थिति में भी वो दुख कम होता है, उसकी कल्पना उसमें बहुत है। कल्पना के आधार पर वो अपने को दुखी मानता है। ये क्रम है। अब साक्षी के स्वरूप का निर्देश करते हैं। साक्षी यानी क्या? नोदेति नास्तमे तेषा न वृद्धिं याति न क्षयं स्वयं विभाति थान्यानि भासयेत् साधनं विना। फिर से इसको दोहराएं। नोदेति नास्तमे तेषा न वृद्धिं याति न क्षयं स्वयं विभाति थान्यानि भासयेत् साधनं विना। जो साक्षी चैतन्य है, जो चैतन्य है, ना तो इसका उदय होता है और ना ही इसका अंत होता है, ना ये अस्त होता है और ना इसकी वृद्धि होती है, ना इसका कभी क्षय होता है। तो जेव कहते हुए एक समान है। किसी अन्य साधन की अपेक्षा किए बिना, उसको किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं है, ये किसी अन्य साधन की अपेक्षा किए बिना ये चैतन्य स्वयं प्रकाश होकर अन्यों को प्रकाशित करता है। जब तक हम ये बात नहीं जानते,
जब तक हम इस तल पे नहीं आता तब तक दुखों का उपसंहार नहीं, और इसको हम जानना नहीं चाहते। दुनिया के कर्तव्य करेंगे, दुनिया का बोझा ढोएंगे, लेकिन सहज सी बात समझना नहीं। सहज व्यक्तित्व नहीं बनाना चाहते, सरल नहीं होना चाहते, कोई न कोई ग्रंथि बंधन करने की आदत है मन में, कोई न कोई गांठ बना के ही जीते रहेंगे। तो इस चैतन्य का ना उदय होता है, ना ही अस्त, ना वृद्धि, ना क्षय। ये चार चीजें नहीं होती, और किसी अन्य साधन की अपेक्षा किए बिना यह चैतन्य स्वयं प्रकाश होकर अन्यों को प्रकाशित करता है। इसका कोई रूप और आकार नहीं, इसलिए उसका कोई चिन्ह भी नहीं है कि आप किसी चिन्ह से पहचानो कि ऐसा है तो ऐसा है। कोई इसका लिंग उसे जब बाह्य जगत से हम उसको अंतर अनुभव करते हैं तब उसको साक्षी कहा जाता है। जब बाह्य जगत की तुलना में इसको अनुभव करते हैं, बाह्य जगत में जब हमारा अनुभव होती है तब इसको साक्षी इसका नाम है, और जब अंतर जगत में इसका अनुभव है तब इसका नाम आत्मा है। और जब अंतर के भी पार हो जाते हैं तब इसी को परमात्मा, प्रकृति के क्षेत्र से जब बिल्कुल अव्यक्त के जब पार हो जाते हैं तब यही परमात्मा कहलाता है। साक्षी कहो या आत्मा कहो, चाहे इसको चित्त कहो, चाहे इसको चेतना कहो, कुछ भी। चैतन्य कहो तो इसमें नपुंसक लिंग आएगा, चित्त कहो तो स्त्री लिंग आएगा, और आत्मा कहो तो पुल्लिंग। ये सब व्याकरण के भेद बाहर है, पर ये एक ही तत्व है। अनुभव में आने वाला, केवल ये अनुभव में आने वाला साक्षी रूप से ही अनुभव में आता है। साक्षी रूप से अनुभव में आने के बाद आप इसको व्यक्त कर सकते हो। अन्य स्वरूप में जब अनुभव में आएगा तो आप इसका व्यक्तीकरण शब्दों से ही किया जा सकता है। वस्तुतः इसका कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए किसी भी तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात है, ना ये अस्त होता है और ना इसकी वृद्धि होती है। ये जो साक्षी है, ये जो आत्मा है, इसका उदय और अस्त ये अब प्रकट हो गया और अभी अस्त हो गया, ऐसा भी नहीं होता। अब शरीर में आ गया, अब शरीर से निकल गया, समझ नहीं है लोग कि असली में होता क्या है। जन्म मृत्यु इसकी नहीं होती। न जायते म्रियते व कदाचित, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है। उदय का अर्थ होता है जन्म लेना। तो ज्यादा शब्द सुनते रहते हैं ना, वो लोग पता है क्या प्रयोग करते हैं, जैसे जानते हो उसने शरीर छोड़ दिया। ये ज्ञानी जो लोग बनते हैं, शरीर कोई छोड़ता है? शरीर कोई छोड़ता है? कौन छोड़ता शरीर? मजबूरी है, परम मजबूरी है। और मजे की बात है, एक बार शरीर से चेतना का संबंध हट जाए, फिर किसी की ताकत नहीं पुनः शरीर में चेतना उसको पकड़ ले। वो शरीर की चेतना उसको पुनः पकड़ ले, शरीर उस चेतना को नहीं पकड़ सकता। पकड़ता है? पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। जबकि कह दो स्वतंत्र हो तो पकड़ लेना चाहिए।
उदय का अर्थ होता है जन्म लेना, अस्त का अर्थ होता है तिरोहित होना या मरना। ये दोनों ही गुण साक्षी चैतन्य में नहीं होते। शरीर आदि दृश्य पदार्थों का ही जन्म होता है। जो जितना भी दृश्य है, आपने बीज बोया, बीज अंकुरित हुआ, बीज जगा, तो जब बीज जागता है तो उसको अंकुरित होना कहते हैं ना। तो उसमें कब चेतना प्रकट हुई? अगर चेतना उसमें अब प्रकट हुई है तो अंदर जो काम हुआ है जिससे वो स्फुटित हुआ वो किसने किया? भाई जिस दिन मिट्टी में बीज पड़ा और पानी जिस दिन उसकी सम क्षमता बनी, उस दिन बाद से उसमें जो क्रिया होनी शुरू हुई, क्या वो पेड़ ने क्रिया करी? लेकिन आप कहते हो कि अब ये पैदा हुआ। जैसे बालक का जब जन्म होता है उस समय की रोग कुंडली बना लेते हैं, लेकिन जब उसका शरीर अस्तित्व में आया उस समय तो किसी को याद नहीं, उस समय कोई नहीं बनाता। और जबकि सही बात तो जब अस्तित्व में आया तब उसमें सही बात निकले, वो किसी को स्मरण ही नहीं, कोई इतना सावधान ही नहीं रहता। तो न मर सकता है, जन्म उसी का होता है जो पहले न होकर बाद में होता है। मृत्यु उसी की होती जो मरने से पहले न होकर बाद में न रहे। आत्मा अनादि है, इसलिए उसके जन्म का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि आत्म चेतना का जन्म होता हो तो उसके पहले उसका अभाव होना चाहिए, उसका अभाव भी नहीं है। आत्म चेतना का अगर जन्म होता है तो उसका अभाव होना चाहिए। आपका शरीर प्रकट हुआ, उसके साथ चैतन्य है, कहाँ अभाव है शरीर? शरीर की क्रिया जब से शुरू हुई, तो जो क्रिया शुरू करने की इच्छा करता है, इच्छा में भी तो चेतना है। इच्छा कौन करता है? जड़ करता है कि भाई हमको शरीर चाहिए, हमको बच्चा चाहिए, फिर उसकी जो प्रक्रिया शुरू करता है वो चेतन है कि जड़? ये इच्छा कौन करता है? और उस इच्छा का प्रयोग ज्ञान के अनुसार कौन करता है? चेतन करता है, जड़ करता है? कहां से जड़ता का संबंध? और फिर उस ज्ञान के अनुसार क्रिया कौन करता है? जीव 3 प्रकार से क्रिया करता है। जीव की क्रिया 3 प्रकार से, जीव की 3 शक्ति है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इच्छा करेगा, फिर जो इच्छा है उसका ज्ञान करेगा, कैसे इच्छा की पूर्ति हो उसके लिए क्रियाएं करेगा, पदार्थ प्रकट हो जाता है। इसलिए जीव की मुख्य रूप से यही 3 शक्तियां मानी गई। आत्म चेतना का अगर जन्म होता तो उसके पहले उसका अभाव होना चाहिए, और उस अभाव का अभाव है उसका कोई ज्ञाता होना चाहिए। अभाव था उसको जाना किसने? तो जो जानेगा वही आत्मा है। अभाव है तो प्रकृति का पदार्थ। इसलिए उस समय ज्ञाता नहीं था तो आत्मा का प्रागभाव, कैसे आत्मा का प्रागभाव हुआ, ये कोई बताने वाला होना चाहिए, और जो बताने वाला होगा वो चेतन अवश्य होगा। यदि प्रागभाव का जानने वाला चेतन था तो वही स्वयं आत्मा था, जो जानने वाला था, जो साक्षी था, और साक्षी में ज्ञान था, साक्षी में प्रेम था, साक्षी में दृश्य उत्पन्न हुआ उसके पहले, दृश्य के उत्पन्न होने के पहले। तो दृश्य की प्रत्येक प्रक्रिया को करने वाला, जानने वाला उसके द्वारा होता है साक्षी। इसलिए यदि प्राग भाव का जानने वाला चेतन था तो वो आत्मा था, इसलिए उसका जन्म सिद्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार चेतना की मृत्यु भी सिद्ध नहीं होती। उसकी मृत्यु के बाद प्रध्वंसा भाव की मृत्यु हुई। प्रध्वंसा भाव माने मृत्यु हुई, इसको कोई जानने वाला चेतन तत्व होना चाहिए। प्राग भाव कहते हैं जन्म के पहले, और प्रध्वंसा भाव कहते हैं मृत्यु के बाद। यदि मृत्यु के बाद चैतन्य नहीं रहता तो उसका जानने वाला भी नहीं रहेगा, तो मृत्यु सिद्ध नहीं होगी। यदि चैतन्य रहता है तो उसकी मृत्यु सिद्ध नहीं होती। जैसे
मृत्यु के बाद चैतन्य नहीं रहता। जैसे लोग कहते हैं अरे क्या आता पता, मरने के बाद क्या भोजन कराए क्या कराए, जल गए बात खत्म। जो अपने को शरीर मानते हैं वो शरीर के इतश्री होने पर सबकी इतश्री मानते हैं। ये जानने वाला कोई नहीं है तो मृत्यु सिद्ध नहीं होती। यदि चैतन्य रहता है तो उसकी मृत्यु सिद्ध नहीं। आत्म चैतन्य की एक और विशेषता है, इसमें कोई ना तो ये बढ़ता है ना ये घटता है। उदाहरण, एक छोटा बच्चा है 7 वर्ष का और उसको उसकी कोई चीज प्रिय है, खिलौना मालूम कटोरी चम्मच बजा रहा है, खेलता कूदने कर रहा है। ये बता रहे हैं कि ये साक्षी की न वृद्धि होती न क्षय होता, और उसकी कटोरी को छीन ले और रोना शुरू कर देता है। उसके पास वो पदार्थ था, उसको किसी ने हटा दिया, उसको प्रिय था वो उसका साक्षी हुआ, उतना ही साक्षी हुआ, रोने लगा। उसको उतनी चीज प्रिय है, उतना बड़ा आकार। एक बड़ा सयाना आदमी है, वो बैंक से निकाल करके 20-50 हजार रुपए लेके जा रहा है, और बुड्ढे के रुपए किसी 4 लड़कों ने धक्का मारे और छीन के भाग गए। तो वो भी वैसे ही रोएगा जैसा वो कटोरी के लिए उसकी प्रियता उस पदार्थ में है, उसकी प्रियता उस पदार्थ में। अब बताओ कौन साक्षी छोटा कौन साक्षी बड़ा? दोनों की प्रतीति एक है? जितना वो परेशान होगा एक कटोरी चम्मच के एक छोटी सी कार के हटने से, उतना वो परेशान होगा 50,000 रुपए वाला। अगर किसी का 5 लाख गया तो 5 लाख वाला भी उतना ही परेशान हो। कम ज्यादा किसमें कोई? अब बताइए, प्रीति पदार्थ में सबकी बराबर है, आसक्ति पदार्थ में सबकी बराबर है। अब जो जिस पदार्थ को अच्छा मान ले, ये उसके मन की कल्पना है, लेकिन इसमें साक्षी न घटता है ना। एक 8 महीने के बच्चे का भी वही साक्षी है, और एक 50 साल के आदमी का भी वही साक्षी है, और 80 साल के बुढ़े का भी वही साक्षी है। वही अनुभव उसको वही हो रहा है, ठीक है ना। बाहर पदार्थ में फर्क है, उसने उसको मान लिया, उसको वही ठीक लग रहा है, उसको 5 लाख रुपए ठीक लगते हैं, उसको अपना स्वास्थ्य ठीक लगता है, अलग अलग। तो इसमें कोई न वृद्धि होती है न इसमें कोई क्षय होता है। ये बढ़ता भी नहीं है और साक्षी घटता भी। साक्षी रहता है वो हर पदार्थ का, उसके सामने जो भी है। अब उसको उसने अच्छा माना, भाई मन में वासना है तभी तो अच्छा माना। अब एक बच्चे के सामने 4 खिलौने रखे हैं, तो बच्चा चारों नहीं उठाता, एक उठाता। जिसकी उसके अंदर वासना, जो उसका संस्कार, वो उठाएगा। जो उसकी वासना, जो उसके मन में पहले से विद्यमान है, वो जब आकार वो बाहर दिखेगा उधर आकर्षित हो जाएगा। अगर पहले से विद्यमान नहीं है, उधर उसका ध्यान भी जो विद्यमान है अंदर उसके, वही उसका ध्यान ठहरा है। और वही ध्यान ठहरा है, वही जब पदार्थ बाहर देख रहा है तो वो प्रीति के योग से उसने अपने मन को उससे जोड़ लिया, उसमें वो प्रेम से देखने लगा, उसको उठा लिया उसने। ये क्रिया होती है, हर चीज नहीं उठाता। पकड़ पा रहे बात को? बताइए। उदाहरण, वो छोटा बच्चा है, उसके अंदर बाकी सबका संस्कार है, सबसे मिलता है, प्रसन्न होता है, तो हम उसको छू बनने, उसके मन में कोई आकार नहीं है, कोई सूक्ष्मता नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है। हम उसको पकड़ बनने जीतना शुरू करता है। और सबका, इसका मतलब उसके उस संस्कार की बात है।
में श्रद्धा आदि भाव होता, बात फर्क। इतने बच्चे देखो, उसका भी सामने उदाहरण, उसको सब लोग देखते है ना, सीधी सी बात है। तो ये आत्म चैतन्य की विशेषता है, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, इसका कोई क्षय। जैसा एक 5 महीने के बालक में साक्षी है, वैसा ही 50 साल के वृद्ध में भी साक्षी तत्व वही। ये सदा एक समान रहता है, ये अपरिवर्तनीय रहता है, ये कभी नहीं बदलता, इसलिए इसको नित्य कहते हैं। यह नित्य रहकर ही अनित्य दृश्य पदार्थों का साक्षी रह सकता है। अगर ये नित्य ना हो, हमेशा ना हो, तो ये जड़ पदार्थों का साक्षी ना। दृश्य पदार्थों में जो वृद्धि और जो क्षय होता है, वो सब साक्षी के अपरिवर्तनीय होने के कारण वो जानता है साक्षी। दृश्य पदार्थों में जो वृद्धि या क्षय होता है, वो साक्षी जानता है, क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है। अगर वो भी परिवर्तनीय होता तो वो नहीं जान सकता था। अपनी अपरिवर्तनीयता के कारण वो हर चीज के प्रभाव को जानता है। इसके अतिरिक्त ये जो साक्षी है, ये जो आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। कोई कहे कि तुम इसके लिए रो, कोई कहे कि तुम इसके लिए ऐसा करो, हर व्यक्ति इसमें स्वतंत्र है। उसकी चेतना अपनी सहज चेतना है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं। साक्षी को कोई बना नहीं सकता। इस चेतना का अनुभव साधन सापेक्ष नहीं है कि मेरी आंख है तो अनुभव हो, आंख चली गई तो अनुभव नहीं होगा, शरीर है तो अनुभव होगा, शरीर चला गया तो अनुभव नहीं। रोज तो शरीर जाता है, रात में जब सो जाते हो तो शरीर का होश कहाँ रहता है? चेतना से तो शरीर अलग ही हो जाता है। जब रात में सो जाते हो तो क्या होता है? शरीर रहता है क्या साथ में? वहाँ जो शरीर रहता है वो यही शरीर होता है क्या? और सारी दुनिया में घूम आते, बहुत प्रसन्न होते, कभी बहुत दुखी होते। वहाँ जो शरीर रहता है आपके सोने में, तो ये शरीर रहता है क्या, या इसका होश रहता है? रोज तो शरीर छूटता है, और शरीर छूटने के बाद भी ऐसा ही होता है। व्यर्थ में भय की एक कल्पना है, क्योंकि लोभ है। लोभ वाला अगर भय है तो बहुत बहुत खराब लगेगा। अब चूंकि सोने में और जागने में कोई लोभ नहीं है, सो जाएंगे तो आराम मिलेगा। अगर ये बात हो जाए कि मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा तो आराम हो जाएगा, तो उसमें भी कोई दुख ना हो। लेकिन ये बात कोई सुनाता ही नहीं है। एक दूसरे के पीछे सब भागे जाते हैं और सब परेशान। जबकि यहाँ से वहां ज्यादा आराम है, अगर आपका मन ठीक है। तो ये स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसकी चेतना अपनी साथ चेतना है। इस चेतना का अनुभव साधन सापेक्ष नहीं है। साधन सब छूट जाए तो भी इसका अनुभव है, और ना छूटे तो साधनों का अनुभव करता है। कोई दूसरी चेतन आत्मा को चेतन नहीं बनाती। माने इंद्रियां, बुद्धि, बाह्य वस्तुएं, ये सब दृश्य और ये जड़, इनकी चैतन्यता, इनमें जो चैतन्यता अनुभव आती है, वो इनकी चेतनता आत्मा की चेतनता। वो साक्षी स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरे अपने आसपास के पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। ये इसकी विशेषता है। उसमें जो चेतना, शरीर में जो चेतना, मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में जो चेतना प्रतीत होती है, उसमें जो चेतना प्रतीत होती है आत्मा से अर्जित की हुई चेतना है। समझ लो इन्वर्टर, उसकी एक सीमा है। और आत्म चैतन्य के बिना ये कोई भी चेतन नहीं रह सकते। आत्म चैतन्य तो शरीर छोड़ता है, ये सब कहाँ चेतन रह सकते हैं? एक सेकंड नहीं लगता, सब बिखर जाता है।
इसलिए कठोपनिषद में जो एक मंत्र में यही बात कही गई, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। साक्षी की भाषा सब में एक समान, उस भाषा को जो समझने लगे वही आत्मज्ञानी। यही मतलब है ज्योतिषी का, भाषा कोई समझता है। इसके प्रकाशित होने से सब कुछ प्रकाशित होता है, इसी प्रकार से ये सब प्रतीत हो रहा है। अब यह सिद्धांत निश्चित हो गया कि दृष्टा आत्मा चेतन है, वो जड़ नहीं। जो दृष्टा है वो चेतन है और वो साक्षी है, वही आत्मा। और दृश्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब जड़, ये सब छूटते हैं। हम लोग केवल एक स्थूल शरीर के छूटने को ही जानते हैं, या इस लोक में मकान बदलने को ही जानते हैं, मकान बदला। नंबर 2, शरीर के छूटने को ही जानते हैं, सूक्ष्म शरीर भी छूटता है, कारण शरीर भी छूटता है, उसको हम लोग नहीं जानते। तो ये आत्मा चेतन है, वो ये आत्मा ही दृष्टा है, यही साक्षी है। और दृश्य शरीर, मन, बुद्धि सब जड़ है। यहाँ ये विचार नहीं है जड़ दृश्य चेतन क्यों प्रतीत होता है। जड़ दृश्य पूरा जगत, पूरे ब्रह्मांड में चेतना का आभास, अपने को, अपनी चैतन्य का आभास मनुष्य के अलावा कोई नहीं देता। मनुष्य अपनी चेतना का आभास देता है, मनुष्य में आत्मा व्यक्त रूप से प्रकट होती, इसके बाद भी हम उस पर विचार नहीं करते। वो जो अव्यक्त है, अव्यक्त प्रकृति है, प्रकृति में जो अव्यक्त रहता है, छिपा हुआ है, वो मनुष्य देह में पूरी तरह से प्रस्फुटित होता है। लेकिन इसमें भी लाखों करोड़ों अरबों में कोई कोई मनुष्य इसके सम्मुख होने का सोचता है। ये जो कह रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये जड़ दृश्य चेतन क्यों प्रतीत होता है, इसका कारण बताते हुए अगले श्लोक में कहते हैं कि चित छाया से, चित छाया चैतन्य की छाया से सब जड़ वस्तुएं चेतन प्रतीत। चिच्छाया वेशतो बुद्धौ, बाणं धीस्तु द्विधा स्थिता, एकाहं कृतिरन्या स्यात्, एकाहं कृतिरन्या स्यात्, अंतःकरण रूपिणी। ये जो चैतन्य के प्रतिबिंब के प्रवेश, ये जड़ जगत क्यों चेतन प्रतीत होता है। जो चैतन्य है, जो साक्षी है, इसका प्रतिबिंब जब बुद्धि में पड़ता है तो बुद्धि में ज्ञान शक्ति जागृत होती है। बुद्धि की रचना है ज्ञान, सत्गुण की रचना है ज्ञान। तो जो बुद्धि में ज्ञान शक्ति है, ये बुद्धि दो प्रकार से स्थित है। बुद्धि की ज्ञान शक्ति दो प्रकार से स्थित है, एक तो अहंकार के रूप में और दूसरी अंतःकरण। चित छाया से, चैतन्य की छाया से चैतन्य। अव्यक्त, व्यक्त कहाँ हुआ, बुद्धि किसकी, पूरे सारे जड़ चेतन जगत में बुद्धि किसमें है ज्यादा, मनुष्य में कि अन्य किसी प्राणी। तो मनुष्य में ये चित छाया के रूप में, व्यक्त रूप से अहंकार और अंतःकरण के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए जड़ और जड़ दृश्य चेतन हमें प्रतीत, इसको हम लोग कल सुनेंगे व्याख्यान।
बात को जो जान लेता है, साक्षी चैतन्य को जो जान लेता है, उसका वो कोई व्यर्थ कर्म नहीं करता, काल्पनिक कर्म नहीं करता। और बुद्धि में अहंकार और चित छाया के रूप में जो आत्म चैतन्य प्रकाशित है, चित छाया के रूप में, उस बात को जो समझ लेता है, उसके फिर सारे कर्म जिंदगी में कर्म से परमात्मा की पूजा करता है। विकार उसमें नहीं है, रजोगुण शांत हो जाता है, सतोगुण जागृत रहता है। इस प्रकार हरिक कर्म पूजा, हरिक ठौर मंदिर, हरिक कर्म पूजा, हरिक ठौर मंदिर। सभी व्यक्ति मेरे ये देवता है, सभी व्यक्ति मेरे ये देवता है। सभी में वही है, सभी है उसी में, सभी में वही है। असत संग से ना मिलता पता है, असत संग से ना मिलता पता है। कर्म पूजा हरिक ठौर मंदिर, कर्म पूजा हरिक ठौर मंदिर। वही तो सभी प्राणियों का है जीवन, वही तो सभी प्राणियों का है जीवन। अहंकार मन प्रकाशित, अहंकार मन। मुझे भासता है वो जल थल अनल में, मुझे भासता है वो जल थल अनल में। गगन में वही झांकता है, वही झांकता है। उसी का बताया हुआ ये पता है, उसी का बताया हुआ ये पता है। कर्म पूजा हरिक ठौर मंदिर, कर्म पूजा हरिक ठौर मंदिर। सभी व्यक्ति मेरे ये देवता है, सभी व्यक्ति मेरे ये देवता है। वही नाथ है जिसका अर्थ ही नहीं है, वही नाथ है जिसका अर्थ ही नहीं है। वही देव जिसकी ना इतनी कही है, वही देव जिसकी ना इतनी कही है। वो अव्यक्त ही व्यक्ति में व्यक्त होता, वो अव्यक्त ही व्यक्ति में व्यक्त होता। उसकी सत्ता से जग भासता है, उसकी सत्ता से जग भासता है। हरिक कर्म पूजा हरिक ठौर मंदिर, हरिक कर्म पूजा हरिक ठौर मंदिर। सभी व्यक्ति मेरे ये देवता है, सभी व्यक्ति मेरे ये देवता है। मनुज मोहनी निद्रा में सोए हुए हैं,
में ही वो खोए किसी खोज में ही वो खोए हुए घेरे हुए सबको सुख दुख सब में घेरे हुए सबको सुख दुख सब में जिसे प्रभु जगा दे वही जागता है जिसे प्रभु जगा दे वही जागता है हर एक देह मंदिर में यह प्रभु प्रतिष्ठित हर एक देह मंदिर में वो प्रभु प्रतिष्ठित का बताया हुआ ये पता है का बताया वही पता है हर एक कर्म पूजा हर एक हर एक कर्म पूजा हर एक नहीं देखा था उसको सुनकर ही माना नहीं देखा उसको सुनकर ही माना उसी ने जनाया जो उतना ही जाना उसी ने जनाया जो उतना ही जाना अहंकार बाधक है दर्शन में उसे अहंकार बाधक है दर्शन में उसे देखते अहंला पता है देखते अहंकार पता है हर एक कर्म पूजा हर एक ठोर हर एक कर्म पूजा हर एक ठोर ये देवता है जो है बस उसे ध्यान से देखना है जो है बस उसे ध्यान से देखना है वो बिगड़ेगा निश्चित जो कुछ भी बना है वो बिगड़ेगा निश्चित जो कुछ भी बना है वही सत्य दर्शक जो कुछ भी न बन कर वही सत्य दर्शन जो कुछ भी न बन कर सदा सर्वमय प्रभु वह जानता है सदा सर्वमय प्रभु वही जानता है हर एक कर्म पूजा हर एक ठोर हर एक कर्म पूजा हर एक ठोर हर एक देह मंदिर में वो प्रभु प्रतिष्ठित देह मंदिर में वो प्रभु प्रतिष्ठित उसी का बताया हुआ ये उसी का बताया हुआ ये पता है गीता में नहीं बताया अयम आत्मा सर्वभूते अयम आत्मा गुणाकेश उन्होंने तो बताया परम प्रभु के प्रीति पूर्वक स्मरण से प्रपंच का विस्मरण हो जाता है। प्रीति पूर्वक स्मरण जैसी प्रीति हम अपनी इच्छाओं से करते हैं प्रीति
करते हैं, चाहते। प्रपंच विस्मरण से ही निरंतर स्मरण दृढ़ हो जाता है। प्रभु की सतत दया के ज्ञान से स्मरण का ध्यान बना रहे। इसलिए ऐसा स्मरण साधना प्रत्येक का कर्तव्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।